नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे क्या नारियों की शक्ति बनेगा मिशन शक्ति। तो ये बड़ा सवाल है। यूपी में लगातार बढ़ रहे अपराधों को रोकने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के 1535 थानों में बने महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया, आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब महिलाएं निसंकोच थानों में जाकर महिला पुलिस अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित समारोह के जरिए प्रदेश के सभी थानों में वर्चुअली इस डेस्क का आगाज किया, शुभारंभ किया। और इससे पहले थाने में महिला हेल्प डेस्क नहीं होता था। साथ ही शिकायत दर्ज कराने गई पीड़िताओं से पुलिस कर्मियों की दुर्व्यवहार की भी खबरें लगातार सामने आती रहती थीं। अब महिला हेल्प डेस्क के जरिए पीड़ित महिला निसंकोच थाने में जा सकती है। और ये भी आपको बता दें कि महिला हेल्प डेस्क की काफी हाईटेक भी बनाया गया है। यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट से लेकर सभी तकनीकी जानकार भी मौजूद होंगे। महिलाओं के साथ चाहे साइबर अपराध हो, जो इस वक्त बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, या फिर अन्य किस्म का कोई भी अपराध, सभी का निवारण तत्काल इस महिला हेल्प डेस्क के जरिए किया जाएगा आसानी से। मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ के वक्त सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। महिलाओं से संबंधित जो भी चैलेंजेज हैं वो दो प्रकार की हैं। एक तो बाहर की है और एक घर के अंदर की है। इन सब के बारे में बालक और बालिकाओं को दोनों को इसके बारे में अवगत कराना, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सब के प्रति संवेदनशील बनाना भी। दूसरा, शासन स्तर पर अनेक कार्यक्रम इस दिशा से संचालित हो रहे हैं, जैसे वीमेन पावर लाइन है 1090। इसकी जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं होती है, या फिर अगर घरेलू हिंसा से कोई महिला परेशान है या कोई बालिका परेशान है, इसके लिए भी एक हेल्पलाइन है 181। इसकी जानकारी भी सभी लोगों को जानकारी नहीं है। या PRB 112, अगर पुलिस की सहायता किसी को चाहिए तो वह किस नंबर पे डायल करें, इसकी जानकारी भी नहीं होती है। और मैं चाहूँगा कि जो मिशन शक्ति का अभियान हमारा प्रारंभ हुआ है, शारदीय नवरात्रि से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये निरंतर आगे बढ़ेगा। अभी 9 दिन का है, फिर इसे हम वासंतिक नवरात्रि तक अगले 6 महीने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम हमारी निरंतरता प्राप्त करे और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बने, दैनिक दिनचर्या का एक पार्ट ही बने। इसलिए आवश्यक है कि समाज यानी संस्था में, परिवार में और सामाजिक जीवन में भी हम इसके प्रति प्रत्येक नागरिक को, बालक बालिका दोनों को जागरूक तो करें ही। लेकिन अगर कोई बालिका, आवश्यक नहीं कि हमेशा परिवार के सदस्य साथ में रह सकें या वह उन्हें स्कूल या संस्था में भेज सकें, इस दृष्टि से शासन ने जो पहले से हेल्पलाइन जारी की है, हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है, इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। आज हम लोग जो 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरुआत हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं। इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। यानी स्कूल कॉलेजेस की मान्यता सरकार इस आधार पर देती है कि वो बालिकाओं के लिए वहां पर अलग से कोई कॉमन रूम है या नहीं है। यानी वह एक प्रकार का वहां पर बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से
वह भी एक महिला हेल्प डेस्क ही है, बालिकाओं का हेल्प डेस्क ही है, जहां पर उनकी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ हेल्पलाइन के बारे में पूरी जानकारी हो, किन परिस्थितियों में किस नंबर को डायल करना है। लेकिन ये जरूरतमंद ही करें। केवल अनावश्यक फेक कॉल अगर कोई करेगा तो उसमें क्या उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आप जो लोग संस्थान चला रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग इसके बारे में हर बालक बालिका को इसके बारे में अवगत करा सकेंगे तो ये अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। आपने रुचि ली है, मैं आपको और आपकी संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो महिलाओं पर बढ़ते अपराध के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1535 थानों में आपको बता दें महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी, जहां पर साइबर एक्सपर्ट होंगे, जहां पर महिलाएं होंगी, महिला पुलिसकर्मी होंगी, जिनसे आप शिकायत साफ तौर पे कर सकती हैं और आपकी तमाम चीज़ों को वो गुप्त भी रखा जाएगा, जिसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। क्योंकि हम बड़े पैमाने पर देख रहे हैं सूबे में महिलाओं पर अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हाल फिलहाल जिस तरह की घटनाएं आपके सामने आई उस सुबह बोलेगा में हम आपको दिखाते भी रहे हैं। इसके मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाया है। लेकिन सवाल इस बीच ये भी उठता है, क्या मिशन शक्ति से तस्वीर सूबे की बदलेगी? क्या सूबे में महिलाओं पर जो अपराध बढ़ रहे हैं क्या उन पर लगाम लगेगी? ओके, इससे पहले भी हमने एंटी रोमियो स्क्वाड देखा था और आपको जैसा कि याद होगा कि वो हवाबाई साबित हो गया। तो फिलहाल मिशन शक्ति है, 1535 हेल्प डेस्क हैं बड़े पैमाने पर। साइबर एक्सपर्ट इसमें बैठेंगे, क्योंकि फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि तमाम तरह की महिलाओं के साथ जो है वहाँ पर भी साइबर क्राइम देखने को मिल रहा है। उनकी फ़ोटोज़ कहीं पे डाली जा रही हैं या आईडीज़ उनकी हैक की जा रही हैं, तो तमाम तरह की ये भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मिशन शक्ति को लेकर आप क्या सोचती हैं? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? आप अपनी सूबा बोलेगा में बात साफ तौर पे हमसे रख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सैयद जरीन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सैयद जरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्का सिंह हमारी सहयोगी न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुष्का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सबसे पहले सैयद जरीन के पास चलते हैं। सैयद जरीन, मिशन शक्ति का आगाज़ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। बहुत उम्मीदें, क्योंकि 1535 थानों में महिला डेस्क बनाई जाएंगी, महिला पुलिसकर्मी होंगी। बहुत जल्दी आप शिकायत वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं और वहाँ पर कार्रवाई भी होगी, जिसके बारे में सीएम कह रहे हैं साइबर एक्सपर्ट भी बैठेंगे। क्या आपको लगता है कि मिशन शक्ति से उत्तर प्रदेश की सूबे की नारी को वो शक्ति मिलेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का या महिला अपराध का अब ये हाल चल रहा है कि लगातार न्यायालय से फटकार मिलने के बाद अब ये मिशन शक्ति जो है वो आया है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति का जो है वो एक बनाया गया प्रोग्राम बनाया गया है। तो मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जिस तरीके से अभी सबने देखा है कि क्या हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा महिला अपराध का जो नंबर ऑफ रेशियो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, जो क्रम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, उसमें घटने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बहराइच हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ कुंडा हो, आप देखिए लगातार मतलब नए नए केसेस जो है वो उभर करके आ रहे। बाराबंकी में तो दूसरा जो है वो हाथरस कांड हो गया। तो लोगों के अंदर वो जो खौफ था प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का, वो खत्म होता जा रहा है और अपराधी जो है वो बिल्कुल खुलेआम महिला अपराध करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो और अगर आप एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करिए, तीन बार आया, तीनों बार फेल हो गया। अभी हाल फिलहाल भी एक नए बिग बैंग के साथ आए थे एंटी रोमियो स्क्वाड लेकर के, लेकिन फिर वो भी नहीं चलने पाया। तो मैं तो देखिए बिल्कुल ये दिल से चाहूंगी, मेरी बिल्कुल ये है कि मिशन शक्ति आया है तो ये सिर्फ कागजों पे ना रह करके ये अपना पूरा जमीनी स्तर पर इस पे काम हो और महिलाओं को इसका लाभ पहुंचे। हमारे प्रदेश की बच्चियां हैं जो ग्रामीण इलाकों में की बच्चियां हैं जो इन शोहदाओं की वजह से अपनी जो स्टडीज है वो ड्रॉप आउट कर देती हैं
और कहीं ना कहीं उनके जो एक उनका जो सामाजिक, जो शारीरिक, जो मानसिक विकास है, वो जो डेवलपमेंट है वो उनका होने नहीं पा रहा है। तो मैं तो पूरी तरीके से यही खुदा से प्रे करूंगी कि भाई यही कारगर सिद्ध है और हमारे प्रदेश की महिलाओं को जो है वो इंसाफ मिलने पाए और सुरक्षा प्रदान, जो बीजेपी दावा लेकर के आई थी कि जो है हम महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे और महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में। तो मैं पूरी तरीके से मेरी तो पूरी इच्छा है कि ये कम से कम यही कारगर सिद्ध हो जाए। तो कम से कम ये कारगर सिद्ध हो जाए, कागजों पे ना रहकर जमीन पे नजर आए, ये बड़ी बात है। फिलहाल अकरम रुड़की से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। अकरम जी, अपनी बात को रखें। अकरम जी जल्दी से बोलिए। हाँ बोलिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है। सर, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है ये मुसलमानों का क्षेत्र है। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए जल्दी से। आ रही है। तो इस क्षेत्र में जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाइड लोग नहीं हैं और अधिकतर हिंसा का शिकार हो जाते हैं। अपने कानूनों की रक्षा के बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इस गांव का जब डेवलपमेंट और तमाम तरह की कानूनी जानकारी पहल में इन मुसलमानों को देने की आवश्यकता है। हेलो, हाँ ठीक है अकरम। हाँ, ये हमारी आग्रह है आपसे, शेख मोहम्मद अकरम राज। ठीक है अकरम, अब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अकरम साफ तौर पे अपनी बात रख रहे थे। फिलहाल सुबह बोलेगा में आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आज हम मिशन शक्ति को लेकर बात कर रहे हैं। महिलाओं पर अपराध बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको लेकर तमाम तरह का डेटा और रिपोर्ट भी सामने आती रही हैं। हाल फिलहाल हाथरस हो, बलरामपुर हो या सूबे का कोई भी ज़िला हो, जिस तरह से अपराध की घटनाएं सामने आई, ये भी किसी से छिपा नहीं है, जिसके मद्देनज़र सीएम योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं फेल साबित होता है। कई जगहों पर महिलाएं जो होती हैं, जब उनके साथ कोई वारदात होती है या घटना होती है, कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है, थाने में एफआईआर तक नहीं लिखी जाती, उन्हें भगा दिया जाता है। कई जगहों पर ऐसा होता है कि पुलिस समझौते का दबाव बनाती है और यही बहुत बड़ी, ऐसा लगता है, वजह होती है जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले जो है वो बढ़ते हैं। अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और वो वारदात को अंजाम देते हैं। कोई एक घटना नहीं, तमाम ऐसी घटना है। सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन महिलाओं पर जो अपराध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम तरह की इसको लेकर हेल्पलाइंस भी चल रही हैं, महिला थाने भी चल रहे हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि अपराध पर लगाम लगती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। फिलहाल हमारे साथ हमारी सहयोगी अनुष्का न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े। अनुष्का, मिशन शक्ति को लेकर आप क्या सोचती हैं? मिशन शक्ति किस तरह से काम करेगा? क्योंकि आप भी खबरों से जुड़ी हुई हैं, तमाम तरह की आप भी खबरें देखती हैं। महिलाओं पर जिस तरह से अपराध हो रहा है, चाहे वो बलरामपुर हो, हाथरस हो या फिर सूबे का कोई और ज़िला, हम लोग खबरें देखते हैं, तमाम जगहों से खबरें आती हैं। क्या मिशन शक्ति काम करेगा? देखिए आरुष, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं है कि नारी सुरक्षा या नारी सशक्तिकरण के लिए कोई पहला कदम उठाया गया है। इसके पहले भी कई बार ऐसे कदम सरकार उठा चुकी है जहाँ पर उन्होंने नारी सुरक्षा पर बल दिया था। अगर हम बात 2017 की ही करें तो 2017 में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था, जिसपे ये सुनिश्चित किया गया था कि जो शोहदे या मनचले हैं, जो कह सकते हैं राह चलती लड़कियों को परेशान करते हैं, उन्हें छेड़ने का कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों पर पुलिस लगाम लगा सके। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की इस वक्त बात करें तो 2017 में शुरू हुआ ये जो अभियान था, ये धीमे धीमे हवा हो गया और आज का ऐसा वक्त है कि एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर हम अपने आसपास में ऐसा कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं हम माने तो जो हेल्पलाइन थी 1090 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, जिसके कह सकते हैं कि हम मदद से हम पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर हम किसी ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत की अगर बात करें तो वो भी इस वक्त पर अगर हम कॉल करते हैं उस हेल्पलाइन पर, तो या तो वो फ़ोन उठता नहीं है या वो इंगेज जाता है। तो कह सकते हैं कि महिला सुरक्षा के नाम पर इस वक्त ज़ीरो कार्यवाही हो रही है। अगर महिलाएं कह सकते हैं अपनी समस्या लेकर, पहले तो वो पहुंच नहीं पाती हैं पुलिस वालों तक, अगर वो किसी तरह से चौकी या थाने तक पहुंच भी जाएं तो कह सकते हैं कि उनकी समस्याओं पर कार्यवाही नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है
कि जो पुलिस प्रशासन है वो लोगों में अपना विश्वास बना सके, लोग उन पे विश्वास करें कि हाँ अगर हम थाने पहुंचेंगे तो हमारी समस्याओं पर कार्यवाही की जाएगी। तो जब तक प्रशासन इस तरीके के कह सकते हैं कि लोगों को भरोसा नहीं दिलाता या उन पे विश्वास नहीं जगाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी सूरत में आप हालातों को बदल सकते हैं। ठीक है, इस बीच उमेश, एक दर्शक हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए। उमेश जी अपनी बात को रखें। उमेश जी बोलिए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है जल्दी से अपनी बात को रखें। उमेश जी क्या सुन पा रहे हैं मुझे? किया है जी बोलिए। जो मिशन शक्ति प्रोग्राम चालू किया है इसको ईमानदारी से और पुलिस को बड़ी सावधानी से ये प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिससे महिला को किसी तरह की परेशानी ना हो और थाने में उनका सम्मान किया जाना चाहिए। यदि कोई शिकायत लेके आती है तो FIR लॉन्च करनी चाहिए तुरंत, और उसका समाधान करने की शक्ति होगी तो महिला हेल्प डेस्क कामयाब होगा, अदरवाइज ये भी फिस हो जाएगा। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सैयद ज़रीन, अनुष्का को आपने सुना, एक बहुत बड़ी बात, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हम देख रहे हैं लगातार, जो हमें नज़र भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस से खासकर महिलाओं का जो विश्वास है कहीं ना कहीं उठता नज़र आया। मैं मानता हूँ बहुत से अच्छे ऑफिसर हैं जो काम करते हैं, उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन एक सिस्टम, बहुत बड़ी तादाद सिस्टम में ऐसे लोग भी हैं जो भ्रष्ट हैं, जो सही तरह से काम नहीं करते हैं, जहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि पुलिसकर्मी ही जो है महिलाओं के साथ अपराध करते नज़र आते हैं, वारदात को अंजाम देते नज़र, कई ऐसी खबरें भी हैं। विश्वास की कहीं ना कहीं कमी है। एक तरफ हमारे पास सिस्टम है, हेल्पलाइन की बात कर लें, तमाम चीज़ों की बात कर लें, लेकिन दूसरी तरफ विश्वास जो है वो नहीं है। बहुत ऐसी खबरें होंगी, बहुत ऐसी महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी जिनके साथ वारदात होती होंगी, अपराध होती होंगी, लेकिन वो डर के मारे जो है आगे नहीं आ पाती, सामने नहीं आ पाती। आखिर ये हौसला, ये हिम्मत, ये विश्वास कैसे बनाएगी सूबे की पुलिस, ये बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे सैयद ज़रीन आप? आज देखिए, मैंने अनुष्का की भी पूरी बात सुनी और अभी जो मेरठ से एक दर्शक जुड़े थे, तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सेम था, बस अनुष्का ने थोड़ा और एक्सप्लेन इलैबोरेट कर बात कही है अपनी, कि विश्वास जो है पुलिस को वापस जो है वो गेन करना पड़ेगा। अभी तक जितनी भी उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं, महिला विरोधी जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उसमें FIR लिखने में देरी हुई है, पुलिस का रवैया सही नहीं रहा है, वो दोषियों को, पीड़ितों को छोड़कर के दोषियों पर को ज्यादा उठाया गया है कि उनको ज्यादा, और खुद जो पीड़ित परिवार था उसको खुद कटघरे में उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार ने खुद खड़ा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, महिला सम्मान जैसे ये 1535 जो ये हेल्प डेस्क ये जो स्थापित करे जा रहे हैं, अभी तो करे नहीं गए, अभी तो सिर्फ इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और मैं फिर कहूंगी कि मैं ये विश करूंगी कि ये सच में ये स्थापित हो जाए और ये अपना 100% काम दें। जिस तरीके से इस वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हर महिला अपने आप में देखिए डरी हुई है, चाहे वो शहर की हो, चाहे वो ग्रामीण इलाके की, हर महिला। और जो बच्चियां हैं, देखिए त्योहार का मौका चल रहा है, पूरे इस वक्त त्योहार का मौका चल रहा है और इस वक्त महिला सुरक्षा पे ध्यान देना बेहद जरूरी हो गया है। अच्छा, मैं पुलिस की बात करूं अगर, तो कहीं ना कहीं देखिए हर जगह जितने भी अभी तक घटनाएं हुई हैं, अगर आप घटनाक्रम को देखेंगे और एक एक केस की अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसमें पुलिस की लापरवाही, उनका ढीलापन, उनका भ्रष्ट रवैया और उनका जो जो पीड़ित को ना समझ पाना कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उस महिला को ना समझ पाना और खुद जा करके जो है वो उसकी उस वक्त हेल्प ना करना, उसकी उस वक्त सहायता ना करना जिस वक्त उसको सबसे ज्यादा पुलिस और प्रशासन की जरूरत पड़ी। तो ये बहुत बड़ा मसला उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने हुआ है। जैसे आप प्रतापगढ़ का वाकया ले लीजिए, वहां पर एक बच्ची ने शोधों से परेशान होकर के उसने सुसाइड कर लिया, उसने अपना जो है सुसाइड कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो FIR थी वो पुलिस जो है वो नहीं लिख रही थी, उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी। लगता है, मुझे ये थोड़ा वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये लगता है कि 90% जो महिला अपराध है वो साइबर सेल से शुरू होते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। सैयद ज़रीन, मैं आपके पास आऊंगा। एक दर्शक कैलाश झांसी से इस बीच हमारे साथ हैं। कैलाश जी अपनी बात को रखें।
भाई साहब, हमारा ये कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो भी कदम उठाते हैं उसका हर कदम सराहनीय होता है। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि एंटी रोमियो हो चाहे मिशन शक्ति हो, अगर पुलिस हीला हवाली ना करे, पुलिस सही ढंग से काम करे तो बहन बेटी माताएं बेटियों पे अत्याचार मैं समझता हूँ 24 घंटे के अंदर रुक सकते हैं कि ये अगर अपराधियों पर लगाम लगाए पुलिस कहीं ना कहीं हीला हवाली करती है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश हमसे जुड़ने के लिए। पुलिस हीला हवाली करती है, अगर पुलिस सही तरह से काम करे तो शायद महिलाओं पर अपराध की जो रफ्तार है वो फिलहाल उस पर लगाम लग सकेगी। कैलाश हमारे साथ जुड़े हुए थे जो अपनी बात रख रहे थे, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, अपनी बात सुबह बोलेगा कार्यक्रम में रख सकते हैं। सही है, जरिए अपनी बात को मुकम्मल करें। जी देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब जैसे अभी मैंने अनुष्का की बात सुनी, इससे पहले जो मेरठ से जो कॉलर जुड़े थे उन्होंने भी यही बात रखी कि कहीं ना कहीं जब महिला, देखिए एक तो एफआईआर करना महिला जो है वो जल्दी नहीं करना चाहती, जब वो हर तरीके से उसको लगता है कि उसके हर तरह से रास्ते बंद हो गए और जब उसकी अति हो जाती है बर्दाश्त की, और या उसके साथ भयानक कोई दुर्घटना हो चुकी होती है, तब वो जाकर अपने घर की दहलीज से कदम बढ़ जाकर एफआईआर करने की जो प्रथम प्रार्थना जो होती है वो जाकर उसकी कोशिश करती है। वहां पर पुलिस का 100% सपोर्ट बेहद जरूरी होता है और वो इज्जत जो अभी बात कही जा रही है कि उसको इज्जत मिले, उसको वो संतावना मिले, उसको वो एक अच्छा माहौल मिले, एक सिक्योरिटी फीलिंग उसको आनी चाहिए कि जब वो एफआईआर दर्ज कराने जाए शोधाओं के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ, तो उसको एक अच्छा वातावरण मिले, एक हेल्दी वातावरण मिले, उसको लगे कि मैं अगर इंसाफ का दरवाजा खटखटा रही हूँ तो मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरे साथ सरकार है, मेरे साथ प्रशासन है। इसके लिए ये सबसे जरूरी है जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें महिला नियुक्ति ज्यादा होनी चाहिए। जब महिलाएं इसमें ज्यादा होंगी पुलिस प्रशासन में जो पूरा एक है, देखिए हमारे पास सैयद ज़रीन वही है, हम तमाम योजनाएं शुरू कर सकते हैं लेकिन हम देखते हैं कि सिस्टम में वही लोग हैं, सिस्टम में वही मानसिकता है, महिलाओं के प्रति वही सोच हमें कहीं ना कहीं नज़र आती है। जब भी महिला के साथ कोई अपराध होता है वो थाने पहुंचती है, उसके साथ किस तरह से पेश आया जाता है या किसी और के साथ किस तरह से पेश आया जाता है ये किसी से छिपा नहीं है। जब ये खबरें मीडिया में आने लग जाती हैं, कोई केस बड़ा हो जाता है, तब सब जाग जाते हैं, तब सबको ख्याल आने लग जाता है। ऐसी तमाम खबरें हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो थानों में हम देखते हैं कि जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं बदलती नहीं नज़र आ रही है। अब मिशन शक्ति आ सकता है, मिशन शक्ति की जगह कोई और भी कार्यक्रम हम ला सकते हैं, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि मानसिकता नहीं बदलेगी खासकर पुलिस महकमे में, तब तक चीजें बेहतर नहीं हो सकती। क्या कहेंगे सैयद ज़रीन इस पे? जी बिल्कुल, मानसिकता बदलना बेहद जरूरी है। सिस्टम देखिए वही है, सिस्टम तो आप चेंज नहीं इतनी जल्दी कर सकते। हाँ ये जरूर है कि देखिए आप डीजीपी से लेकर आप एक सिपाही, एक होमगार्ड तक जो है, अगर कोई भी पुलिस में ऐसा महिला अपराध का मसला आता है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और हर मसला को इस तरीके से सॉल्व करा जाए कि अपने आप में वो एक नजीर बन जाए। तो आप देखिए कि लगातार फिर जो क्रम है महिला अपराध का उसमें कमी आने लगेगी। अभी आप देखिए कि लगातार आपने देखा है कि कितनी ऐसी महिलाएं जिन्होंने खुद विधानसभा पे लखनऊ में आकर के अपने आप को आत्मदाह की कोशिश करी, अपने आप को जलाने की कोशिश करी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिस इलाके से बिलोंग करती थी वहां पर उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। उसके बाद जब वो बिल्कुल असहाय हो गई तब उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने या विधानसभा के सामने आकर के ये लगातार ये न्यूज आई कि उन्होंने अपने आप को आत्मदाह की कोशिश करी है, क्योंकि उनके इलाके में सुनवाई नहीं हुई है। तो इसके लिए जरूरी सुनवाई होना बेहद जरूरी है, चाहे वो छोटा मसला हो चाहे वो बड़ा मसला हो। अपराध की शुरुआत देखिए छोटे ही से स्तर से होती है, तो एक छेड़खानी से ही शुरू होती है, जहां पर किसी भी महिला का अगर उसका जो एक सम्मान है, उसका जो एक वो है, उसका हनन हो रहा हो, उसकी शिकायत भरपूर तरीके से सुननी चाहिए और उसका तुरंत निस्तारण कराना चाहिए। जब ये होने लगेगा और जब हर एक जो मसला है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर अपने आप एक नजीर बनता जाएगा, तो आप देखिएगा खुद उत्तर प्रदेश से जो है वो जो महिला अपराध का क्रम है वो कम होने लगेगा। तो साफ तौर पे सैयद ज़रीन बता रही हैं, लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि फिलहाल एक अच्छा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। ये जो हेल्प डेस्क हैं इसमें साइबर एक्सपर्ट भी होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं वर्षा हरिद्वार से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। वर्षा जी अपनी बात को रखें।
वर्षा जी बोलिए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही, जल्दी से अपनी बात करो। वर्षा जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा बचपन में रेप हुआ था तो मुझे इंसाफ चाहिए। एक बार फिर से दोहराइए, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पाई वर्षा। मेरा बचपन में रेप हुआ था। वर्षा, तो आपने कहीं शिकायत करी इसको लेकर? बचपन में तो भूल गई थी, मैं, अभी याद आया। ठीक है वर्षा, मैं चाहूंगा कि आप शायद बोल नहीं पा रही हैं, हमारे जो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप अपनी डिटेल्स भेजें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक मदद पहुंचाई जाए अपनी संवाददाता के थ्रू। फिलहाल वर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे साथ अनुष्का सिंह हमारी सहयोगी भी जुड़े। अनुष्का, ये जो अपराध हम महिलाओं को लेकर और जो है लड़कियों को लेकर लगातार देख रहे हैं, जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, अनुष्का क्या लगता है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसमें कार्यवाही सिर्फ एक तरफा की जा रही है, या फिर कार्यवाही की जो बातें की जा रही हैं वो सिर्फ एक तरफा हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, इस पर कार्यवाही के लिए के मतलब नाम पर सिर्फ महिलाओं को ही शिक्षित प्रशिक्षित करने की बातें की जा रही हैं। अपराध किसी एक शक्ल में नहीं होता, उसके अनेक शक्लें होती हैं। हम देखते हैं कि अनेक कह सकते हैं उम्र वर्ग की महिलाओं के साथ में अपराध हो रहे हैं। तो इसके लिए हम एक चीज़ बताइए कि अगर आप हमसे कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग देंगे उनको कि आप अपनी आत्मरक्षा किस तरीके से कर सकते हैं, तो जो वृद्ध महिलाएं हैं या छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप उनको किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे और क्या ट्रेनिंग देंगे कि आप किस तरीके से सेल्फ डिफेंस कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता बदलने की ज़रूरत है कि अगर महिला के साथ अत्याचार हो रहा है तो महिला को ही प्रशिक्षित करेंगे। इसके लिए समाज में जितने भी वर्ग हैं सभी पुरुषों को भी इस चीज़ के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए कि आप इस तरीके की जो कह सकते हैं कि आपराधिक मानसिकताएं जो बढ़ रही हैं उन्हें भी कम करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको शिक्षा देनी है, प्रशिक्षित करना है, तो आप दोनों ही वर्गों को समान लेकर चले, ना कि सिर्फ एक वर्ग को इसमें कह सकते हैं केंद्रित करें। तो साफ तौर पर अनुष्का का कहना है कि दोनों ही लोगों को, या मर्द हो और औरत, दोनों को ही अच्छी तरह की शिक्षा देने की ज़रूरत है, उनकी जहनियत पे काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश भी हो रहे हैं, आप सुबह बोलेगा में कॉल करिए और मिशन शक्ति को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी बात ज़रूर रखिए। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सूबा बोलेगा में। तो मिशन शक्ति के तहत अब महिला हेल्प डेस्क 1535 थानों में बनाई जाएगी, जहां पर महिलाएं जिनके साथ अपराध होता है वो सीधी शिकायत, छेड़छाड़ या किसी तरह का अपराध, वो सीधी शिकायत वो इन हेल्प डेस्क पर कर सकती हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी होंगे, साइबर एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे, क्योंकि सोशल डिजिटल दौर चल रहा है। तमाम तरह की वेबसाइट और साइट्स बनी हुई हैं जिस पर महिलाओं के साथ ठगी की वारदात को भी अंजाम दिया जाता है, जहां पर उनके फोटोज और वीडियोस भी डाल दिए जाते हैं, जिसको लेकर तमाम तरह से महिलाएं परेशान भी नज़र आती हैं। हमारे साथ सैयद ज़रीन भी इस वक्त हैं। सैयद ज़रीन जी, इस महिला हेल्प डेस्क में एक ख़ास चीज़ इसमें होगी कि फिलहाल सोनम मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। सैयद ज़रीन, मैं आपके पास आऊँगा। सोनम, अपनी बात को रखें। हेलो जी सोनम जी, बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, हेलो। हाँ बोलिए सोनम जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ जी, मैं डॉक्टर पूनम सिंह बोल रही हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक अध्यापिका हूँ और मैं आपसे, हेलो। हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। मैं इसी मिशन शक्ति से ही के ही लिए जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अच्छा है योगी आदित्यनाथ का जो ये प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने चलाया है और महिलाओं को जागरूक करने के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं स्वयं एक अध्यापिका हूँ, तो हम भी इस दिशा में अपने विद्यालय स्तर पे काम कर रहे हैं। बस इसमें खास तौर पे सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि जैसा कि अनुष्का जी ने भी बताया कि पुरुषों की मानसिकता बदलने की बहुत आवश्यकता है और जो इससे संबंधित जो प्रशासन है या जो पुलिस महकमे के लोग हैं वो महिलाओं की शिकायत आने पर उनकी पूरी तरीके से उनकी मदद करें और उसको बिल्कुल जमीनी स्तर से लेकर और उसको प्रोत्साहित करते हुए कि नहीं ठीक है बेटा, यदि कोई बच्चा है या कोई महिला है कि नहीं हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और जितना हर संभव सहायता हो सकती है वो हमारे प्रशासन और पुलिस तंत्र के द्वारा हो। तो ये मिशन शक्ति बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम है। ठीक है सोनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बहुत अच्छी बात सोनम जी ने कही, अनुष्का की ही बात को सोनम ने आगे बढ़ाया। पुरुषों की भी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, बड़ी बात है। अब सैयद ज़रीन क्या कहेंगी? एक तरफ तो हम महिलाओं को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है, अनुष्का को भी ऐसा लगता है और सोनम को भी, एक दर्शक मेरठ से जुड़े, उनको भी ऐसा लगता है कि पुरुषों की भी ज़हनियत, उनकी मानसिकता हमें बदलने की ज़रूरत है। उनके लिए भी हमें कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए गाँव-गाँव हर जगह पर, ताकि के पुरुषों का जो नज़रिया है वो महिलाओं को लेकर खासकर बदले और जिससे अपराध कम हो। मैं अभी मैं आप ही के न्यूज चैनल मुख्यमंत्री का जो एक बयान चल रहा था मैं उसको सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि डायल 181 के बारे में अभी तक जो है वो जनता जागरूक ही नहीं है, महिला जागरूक ही नहीं है। तो ये जो बात है ये किसका फेलियर है? मेरा ये कहना है कि जैसे ये अब मिशन शक्ति आया है तो इसमें देखिए जागरूकता बेहद जरूरी। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी क्या है? जागरूकता की। हम उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी है जिसमें 13 करोड़ महिलाएं हैं और उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे पे एक रेप जो है वो रजिस्टर होता है और न जाने कितने ऐसे होंगे जो रजिस्टर ही नहीं होते हैं। जो महिलाएं छुपा जाती हैं, कमजोर होती हैं, वो अपनी इज्जत को लेकर डरती हैं, वो परिवार की इज्जत को लेकर के डरती हैं कि कल अगर रजिस्टर कराएंगे, जिस तरीके का वो अपने आसपास माहौल देख रही, टीवी पर देख रही है कि जब महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलने पा रहा है और खुद जब कोई महिला अपना इस तरीके का केस रजिस्टर कराने जाती है तो जो एक पितृ, मैं तो कहूँगी सत्तात्मक जो लोग हैं वो खुद उस महिला का कैरेक्टर असेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जागरूकता बहुत जरूरी है, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं की हो, चाहे पुरुष बताने की हो कि अगर आपने ऐसा कदम उठाया तो आपको किस कड़ी सजा से गुजरना पड़ेगा। पुरुषों की जो मैं बार बार कहूंगी कि जो हीनियस क्राइम इधर लगातार आप देखिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति हीनियस क्राइम हुआ है, चाहे वो गैंगरेप हो, चाहे वो एसिड अटैक हो, चाहे वो महिला के साथ जो है शोधाओं से की बदतमीजी हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो। जो हीनियस क्राइम इस वक्त महिलाओं के प्रति हो रहे हैं उनको कम करना बेहद जरूरी है। उसके लिए जो पुरुष में बिल्कुल मैं कहूंगी जागरूकता जरूरी, उनकी मानसिकता बदलना जरूरी। जब तक पुरुषों की मानसिकता नहीं बदलेगी, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं आएगा, तब तक ये जो क्राइम्स हैं इसका जो रेशियो है ये कम नहीं होने पाएगा और ये बढ़ता चला जाएगा। जो क्रम संख्या है वो बढ़ेगी, इसका जो है वो नीचे नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं पुरुष मानसिकता जो है
ये बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए मेल डोमिनेटिंग हो गया है, प्रशासन मेल डोमिनेटिंग हो गया है, सरकार मेल डोमिनेटिंग हो, कहीं ना कहीं जो पुरुषों का जो जहन है, उनकी मानसिकता है, वो चेंज करना बेहद जरूरी है। ठीक है चंद्र प्रकाश, कुरुक्षेत्र से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरठ से वो दर्शक बोल रही थी कि पुरुषों की भी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज भारत में मैं देख रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक नेशनल चैनल के 1000 कर्मचारियों के ऊपर बॉम्बे पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है अर्नब गोस्वामी और उसकी टीम के ऊपर, और पत्रकार को मारा पीटा गया और उसके होठ के ऊपर, सैयद सुहेल के होठ के ऊपर कट भी लग गया। तो इस प्रकार की मानसिकता आप जो विषय उठा रहे हैं, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिला हो या पुरुष हो, उसमें महिलाएं भी काम कर रही हैं सर। और 1000 कर्मचारी के ऊपर ये तो अघोषित एक तरह से आपातकाल स्थिति ला रही है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए। मीडिया जो भारत का चौथा स्तंभ है, उसके साथ इस प्रकार से अत्याचार और अर्नब गोस्वामी के ऊपर 1000 मैं मानता हूँ चौथा स्तंभ पे हमला बिल्कुल गलत है, लेकिन मिशन शक्ति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ सर कि उसमें महिलाएं भी काम कर रही हैं। आप देखिए अक्षय कुमार ने महिलाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए उन्होंने जो स्टेप उठाया, बच्चियों के लिए खास तौर पे उनको ट्रेनिंग देगी, जूडो कराटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ये एक सराहनीय कदम है। चंद्र प्रकाश जी मैं मानता हूँ, आप मुंबई का जिक्र कर रहे हैं, मैं सूबे उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा हूँ। हम किसी भी चैनल के बारे में नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि आप उस पर टिप्पणी करें। फिलहाल मैं चाहूँगा कि मिशन शक्ति को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर, महिलाओं पर अपराध जो बढ़ रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर आप बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, सुबह बोलेगा में आप कॉल करिए, अपनी राय अपनी बात रख सकते हैं। सैयद जरीन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनुष्का भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप सवाल भी पूछ सकते हैं किसी तरह। सैयद जरीन, महिला हेल्प डेस्क की अगर हम बात करें, एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि डिजिटल दौर है और हम देख रहे हैं कि तमाम बहुत बड़ी तादाद में जो युवा है वो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करता है, सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करता है। इस बीच साइबर एक्सपर्ट अब महिला थानों में हेल्प डेस्क पर बैठेंगे। हम देखते हैं महिलाओं के साथ ठगी की वारदात भी बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके वीडियोज़, उनके फ़ोटोज़ भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल दिए जाते हैं। क्या अब ये जो हेल्प डेस्क बनाई गई है, इस पर जो साइबर सेल बनाई गई है, उससे कितना फ़ायदा होता आपको नज़र आएगा? देखिए, मैं फिर कहूंगी आरिश कि ये जो बनाया गया, जो प्रोग्राम अभी लाया गया है, ये धीमे धीमे ये जाकर जो है स्थापित होगा, तो अच्छा कदम है। और मैं ये चाहूंगी कि कागजों पे ना रह करके ये जो है जमीनी स्तर पर इस पे पुख्ता कदम उठाए जाए, पुख्ता काम हो और महिलाओं को इसका फायदा पहुंचे। अच्छा देखिए, समाज जो है वो न्याय पे चलता है, इंसाफ चलता है। अगर न्याय हो रहा है तो दिखाई भी देना चाहिए, तो अगर काम हो रहा है वो भी दिखाई देगा आपको। तो हम तो बिल्कुल होप करेंगे कि जो बिल्कुल जो मिशन शक्ति है ये अपना 100% अपना एफर्ट करे, अपना रिजल्ट दे और महिलाओं को इसका फायदा पहुंचे, डायरेक्ट फायदा पहुंचे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो अभी लगातार जो उत्तर प्रदेश में जो महिला अपराध हुए हैं, इसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। पूरे देश की महिला, क्या पूरे विश्व में चर्चा होने लगी उत्तर प्रदेश की कि इतना ज्यादा यहाँ पर महिला अपराध बढ़ गया है। तो बिल्कुल जो है सरकार को भी कमर कसनी पड़ेगी, प्रशासन को भी कमर कसनी पड़ेगी, और मैं तो कहूंगी सामाजिक लोगों को भी कमर कसनी पड़ेगी। क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ आप सारा ठेका सरकार और प्रशासन पे डाल दे तो नहीं, हमको खुद अपने घर, अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने शहर में देखना पड़ेगा कहाँ पे कुछ अगर हमें ऐसी गतिविधि दिख रही है जो हमें लग रहा है कि सही नहीं है, तो तुरंत हम एक सभ्य नागरिक होने का फर्ज निभाएं, तुरंत अपने पास के पुलिस में जाकर के उसकी शिकायत दर्ज कराएं, या जो भी संभव मदद हो सकती है वो हम करें। क्योंकि महिला अपराध देखिए ऐसे ही रातों रात अगर हम चाहेंगे तो नहीं रुकेगा। इसके लिए हमको प्रॉपर कदम उठाने पड़ेंगे, प्रॉपर हमको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और हमको एक पूरा कहते नहीं मिल करके ही काम होने पाएगा। अब अकेले वो उन पर ठीकरा फोड़ दे और कोई हम पर ठीकरा फोड़ दे, ऐसा नहीं है। कदम से कदम मिला करके ही हम महिला शक्ति को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इस देश की नारी को सम्मान, उसको इज्जत
उसकी वापस दिला सकते हैं। तो सबको मिलकर ये कदम उठाना पड़ेगा, सबको मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। तो सबको मिलकर कदम उठाना पड़ेगा, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, नारी की इज्जत करनी पड़ेगी अनुष्का। लेकिन मिशन शक्ति शुभारंभ कर दिया गया है, 1535 हेल्प डेस्क की बात कर दी गई है, लेकिन हम ऐसे तमाम गांव हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारे देश में जो बहुत बड़ी आबादी है वो गांव में रहती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तमाम योजनाओं के बारे में या इस तरह के मिशन के बारे में नहीं जानते। अगर मैं पहले हेल्पलाइन की बात करूं तो बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो हेल्पलाइन नहीं जानती। आखिर ये मिशन को हम गांव तक और उन जगहों तक कैसे पहुंचाएंगे ताकि के लोग जो है वो जागरूक हो सकें, उनको पता हो कि अच्छा इस हेल्पलाइन पे हम कॉल कर सकते हैं या इस थाने में महिला हेल्प डेस्क बनी हुई है। एक ये बहुत बड़ी चुनौती है, इस चुनौती से भी ऐसा लगता है अनुष्का पार पाना होगा सरकार को, क्या कहेंगी? चाहती हूँ कि अगर हम ग्रामीण अंचलों की बात करें तो ग्रामीण अंचलों में कई ऐसे इलाके आज भी मौजूद हैं जहां सरकार की दी हुई मूलभूत सुविधाएं भी वहां तक नहीं पहुंच पाई। उनके पास में साफ पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। आप उस पर बात कर रहे हैं कि आप इतना बड़ा मिशन आप ग्रामीण अंचलों तक पहुंचा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल उन्होंने इस चीज़ के लिए कह सकते हैं कि LED डिस्प्ले वैन का आयोजन किया है जिससे वो महिलाओं को जागरूक कर सके। कई तरीके की टोलियाँ बनाई गई हैं, लोगों को इस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है कि आप ग्रामीण अंचलों में जाएं, महिलाओं बच्चों को इसके लिए सजग करें, उनको ट्रेनिंग दें और उनको समझाएं कि आपके पास में इस वक्त चौकियां मौजूद हैं, आपके लिए अब महिला हेल्प डेस्क बन चुकी है, आपके लिए हेल्पलाइन है, आप वहां पर आके कहीं ना कहीं मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक पुलिस लोगों के बीच में अपना विश्वास नहीं जगा पाएगी, ये मिशन पूरी तरह से कह सकते हैं कि सफल नहीं हो पाएगा। अगर हम बात ही करें तो इस वक्त ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अपराधियों के अंदर पुलिस का डर खत्म हो चुका है। वहीं अगर बात करें पीड़ित जो परिवार है, पीड़ितों के अंदर पुलिस का डर बढ़ चुका है कि अगर हम चौकी जाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे तो वो अनेकों तरह के सवाल करेंगे, हम किस तरह उनके सवालों का जवाब देंगे। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि आप चौकियों में जाइए, पुलिस के पास जाइए, आप उनको शिकायत दर्ज करवाइए तो वापस में आपके साथ में बदसलूकी की जाती है, आपको धुतकार कर भगा दिया जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर रेप पीड़िता है वो पहुंचती है अपनी शिकायत लेके तो कार्यवाही की जगह कहा जाता है कि समझौता कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी लापरवाही और फेलियर है प्रशासन का। अगर प्रशासन इस ओर अगर कह सकते हैं कि कदम नहीं बढ़ाता या फिर अपने अंदर सुधार नहीं लाता तो इस तरीके के मिशन आना और इनका जिस तरीके से आए हैं उतनी ही कह सकते हैं कि सफाई के साथ वापस भी चले जाएंगे, पर स्थिति में सुधार बिल्कुल भी नहीं होगा। स्थिति में सुधार बिल्कुल नहीं होगा जब तक ये ऐसे मिशन कागजों से होते हुए धरातल पर मतलब जमीन पे नहीं पहुंचेंगे। सही जरीन, कागजों पर मिशन तो शुरू कर दिया गया है, जमीन पे पहुंचाना इस मिशन को एक ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि हम तमाम योजनाएं तमाम चीज़ें देखते हैं कागज़ों पे बहुत जल्दी शुरू कर दी जाती है, लेकिन ज़मीन और धरातल पे पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। इस मिशन को जब बहुत बड़ी आबादी जो है वो हम देखते हैं कि हेल्पलाइन नंबर महिलाओं को नहीं पता है, थाने में जाने में डरती हैं, कैसे अब जागरूक करेंगे सूबे की तमाम महिलाओं को कि उनके लिए एक ऐसा थाना है जहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं, त्वरित कार्रवाई होगी, वहाँ पे तमाम चीज़ें, ये कितनी बड़ी चुनौती है? आरिस देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 23 करोड़ के लगभग आबादी है, 13 करोड़ से महिलाएं रहती हैं जो आधी आबादी है। उनकी सुरक्षा का सवाल है जो बेहद जरूरी हो गया, इस वक्त सरकार के लिए एक चुनौती बन गया। उत्तर प्रदेश की महिला को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। देखिए मिशन शक्ति आया है, मैं फिर कहूंगी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे खुशी जब होती कि जब ये प्रॉपर तरीके से इसके जो 1035 जो आप बता रहे हैं कि सेंटर्स खुलेंगे, अगर ये खुल गए होते और खुलने के बाद इसका मुख्यमंत्री वो बताते कि खुल चुके हैं, आप जाइए अपनी शिकायत लेकर, आपको तुरंत निस्तारण होगा आपकी शिकायत का, तब मुझे ज्यादा खुशी होती। लेकिन अभी सिर्फ ये पेपर्स में आया, अभी सिर्फ इसका इनॉग्रेशन करा गया, ये कहा जाएगा। ये तो मैं जिस दिन से नवरात्रि शुरू हुए थे उस दिन एक दिन पहले से ही ये स्टार्ट होने का था कि भाई मिशन शक्ति आ रहा है, तो आपको 9 दिन लग गए सिर्फ इसकी योजना का अभी इनॉग्रेशन करने के लिए 9-10 दिन लग गए। और अब आप कब इसका जो है ये जमीनी स्तर पे काम करेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जब हमको मिलेगा, जब सच में मैं फिर कहूंगी कि अगर न्याय हो रहा है तो दिखाई देगा,
और अगर इस योजना का जो है अगर सच में मिशन शक्ति है, अगर महिलाओं को इससे न्याय मिलेगा, महिलाओं को इससे इंसाफ मिलेगा, उनको सुरक्षा प्रदान होगी, तो जाहिर सी बात है वो मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त जागरूकता देना। सरकार की जितनी भी योजनाएं महिलाओं को लेकर कर आ रही, महिलाओं के हवाले से आ रही हैं, वो हर प्रदेश की, देखिए हमारे जो देश में 70% जो जनसंख्या वो गांवों में बसती है। तो जो गांव मेन जो हमारे देश का जो कहेंगे ढांचा है, जो मेन जो एक पूरा एक स्तंभ है वो गांव में रहता है। तो अब वो ये जो सुरक्षा है ये गांव की जो जनता है, गांव की जो ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं, उनको प्रदान होनी चाहिए। उनको सुरक्षित जब महसूस होने लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ सच में उत्तर प्रदेश का भरपूर जो है एक संपूर्ण विकास हो गया है। जब उनकी जो है शिकायतों का जब संपूर्ण रूप से निस्तारण होने लगेगा, तब मैं मानूंगी कि हाँ उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और इस बीच रवि बरेली से एक दर्शक हमारे साथ हैं। रवि जी अपनी बात को रखें। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। हमें सर ये कहना है, सामाजिक कार्यकर्ता आपके सामने बैठी हुई हैं जरीन जी, और सहयोगी हैं, ये भी लेडीज ही हैं। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि आज दो महिलाएं आपके चैनल पर मौजूद हैं और मिशन शक्ति को बढ़ा रही हैं। यही चीज योगी जी ने की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा कदम ये उठाया है। लेकिन सर इसके साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ, सामाजिकता तब बनती है जब नर और नारी दोनों के लिए समान व्यवहार हो। आज के समय में सर मैडम ने ये बताया था अभी आपके यहाँ ही सहयोगी ने कि पुलिस जो है ये करती है कि कंप्रोमाइज कर लो। तो पुलिस कंप्रोमाइज के लिए क्यों कहती है, इसका कारण भी समझना चाहिए। पुलिस को ये लगता है कहीं ना कहीं पर कि महिलाएं भी झूठ बोलती हैं। आज सर 100 में से 98% केस दहेज के झूठे लिखाए जाते, महिला लिखाती है। ऐसे समय पर ये मिशन शक्ति तो सबको लेकर पकड़ के बंद कर देगी। तो सर इस पर भी एक बोलना चाहिए कि दोनों तरफ से केस चलने चाहिए, या फिर दोनों तरफ की बात सुनी जानी चाहिए। अगर महिला झूठ बोलती है तो ये चीज भी आपके टीवी पर आनी चाहिए कि हाँ ये महिला ने केस लिखाया तो बाद में झूठी पकड़ी गई। इसको इतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी उस व्यक्ति को मिलती। ठीक है रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रवि बरेली से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए थे जो साफ तौर पर मिशन शक्ति को लेकर अपनी बात भी रख रहे थे और अपना नज़रिया भी रख रहे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने तरह से चीज़ों को लेकर सोचते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है और ये चीज़ किसी से छिपी भी नहीं है कि महिलाओं पर अपराध बढ़ा है। और उसमें कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि थानों चौकी जो सबसे पहले न्याय की व्यवस्था, जहाँ से न्याय मिलता है, वहाँ पर न्याय नहीं मिल पाता है महिलाओं को। ये बार बार मैं बात और स्पष्ट बात कहता हूँ, बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं को न्याय नहीं मिलता। जब भी उनके साथ कोई अपराध होता है या बलात्कार होता है या कुछ भी, अब आपके सामने कई तरह के मामले सामने हैं, हाथरस कांड आपके सामने है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी एक महिला जो है वो लखनऊ पहुँची थी, उसने अपने आप को आग के हवाले कर लिया था क्योंकि चौकी थानों पर उस महिला की सुनी नहीं जा रही थी। और ये छिपा नहीं, विधानसभा के सामने ऐसे कितने परिवार ना ऐसे कितनी महिलाएं पहुंची हैं जिन्होंने आत्मदाह की कोशिश करी है क्योंकि उनकी थाने और चौकी सुन नहीं रहा है। क्या वो सब झूठ बोल रही हैं? क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच हमारे साथ अनुष्का भी जुड़ी हुई हैं, सैयद जरीन भी हमारे साथ जुड़ी हुई, जो मिशन शक्ति को लेकर साफ तौर पे अपनी बात भी रख रही हैं कि मिशन शक्ति किस तरह से काम करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि नारियों को सम्मान दिलाना है और समाज में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है जस्टिस, वो होता है न्याय। अगर न्याय नहीं मिलता है तो समाज नहीं रहता है। क्या न्याय मिलेगा मिशन शक्ति से नारियों को, महिलाओं को? ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिस पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल अनुष्का भी इस वक्त हमारे साथ है। अनुष्का, महिला शक्ति को लेकर हम बात करें, माफ़ कीजिएगा, मिशन शक्ति को लेकर जिस तरह से मिशन शक्ति के बारे में हम लगातार बता भी रहे हैं कि मिशन शक्ति आखिर किस तरह से काम करेगा। इस बीच आप भी लगातार खबरों से जुड़ी हुई रहती हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा महिलाओं को लेकर किस तरह का अपराध जो है वो खासकर खबरों के द्वारा आप देखती हैं और उस पर पुलिस की क्या कार्रवाई होती है, ये सिस्टम उस पर किस तरह से काम करता है, इसके बारे में भी अनुष्का बताएं।
जी आरिश, मैं यही बता रही थी आपको कि लगातार इस तरीके के केस सामने आते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो उस पर कार्यवाही करने में देरी लगा देता है। सरकार ने नियम बना दिया है कि अगर आपके साथ दुष्कर्म हुआ है तो अगर अपराधी आप उसमें घोषित होते हैं तो आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी। बावजूद इसके क्या होता है कि कार्यवाही में ही समय लग जाता है, लोगों को सालों लग जाते हैं न्याय पाने के लिए, या फिर वो कह सकते हैं कि मतलब अपराध को प्रूव करने में कि हाँ यही अपराधी हैं। अगर हम बात करें निर्भया कांड की ही, तो उस पर तो पूरे कह सकते हैं कि पूरे देश की नजरें थी। बावजूद इसके आपने देखा कि किस तरीके से उसका जो फैसला था वो कितने सालों के बाद कह सकते हैं न्याय मिला वो पीड़ित परिवार को। तो कहीं ना कहीं कानून बन चुके हैं, कई तरीके के कह सकते प्रावधान लाए जा चुके हैं, लेकिन इस पर कार्यवाही जो की जाती है, सबसे बड़ी समस्या इस वक्त वही है कि कार्यवाही में जो देरी हो रही है, कहीं ना कहीं यही कह सकते हैं कि इन अभियानों को फेल करने में एक सबसे बड़ा रीजन रही है। जी आरिश, तो कार्रवाई में देरी होना ये एक बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं मानी जाती है जिसकी वजह से अपराध बढ़ता है। सही है ज़रीन, हमारे पास पूरा सिस्टम है, एक न्यायिक व्यवस्था है, हमारे पास कोर्ट है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पुलिस में सब कुछ हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं पर अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये तमाम चीज़ें, फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने बनाया, तमाम चीज़ें हम बना रहे हैं। क्या मौजूदा व्यवस्था को हम बेहतर नहीं कर सकते? अगर मौजूदा व्यवस्था बेहतरी हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि शायद मिशन शक्ति के में ज़रूरत पड़े कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम है उसे क्यों नहीं मजबूत करा जा रहा है, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है बनस्बत दूसरी चीज़ों के अलावा। आरिश देखिए, निर्भया की बात अभी छिड़ी थी कि निर्भया अपने आप में जो है वो पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की नजर थी। इस झिंझोर देने वाले जो घटना हमारे देश में हुई थी, और खुद जिस बच्ची के नाम पर, निर्भया के नाम पर जब खुद का एक कानून बन गया हो, उसको न्याय जो है वो न्याय पाने में 8 साल का वक्त लगता, और जो निर्भया फंड था उसका सिर्फ 6% आज जो है वो महिला सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हुआ है। बाकी का 94% अभी यूटिलाइज ही नहीं हुआ है महिला सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ, उस पर क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं देखिए महिला सुरक्षा जो है वो आज भी एक निशाने पर एक क्वेश्चन मार्क है हमारे देश की। तो जो और एक आप इसका अगर आप रिजल्ट आप सोचें कि अगर इस तरीके से अपराध बढ़ता रहेगा और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी जो मानसिकता है और जो उनकी निडरता है कि ना उनको सरकार का डर है ना उनको प्रशासन का डर है, बेखौफ होकर मैं कहूंगी क्रूरता भरे हीनियस से हीनियस क्राइम वो लोग करते चले जा रहे हैं, तो क्या कभी सोचा है कि इसका रिजल्ट क्या आने पाएगा? इसका रिजल्ट ये होगा जो महिलाएं हैं, जो हमारे देश की बच्चियां हैं, उनको अच्छे से शिक्षा के अवसर है वो रोक दिए जाएंगे, उनके परिवार उनको जो है एक सीमित दायरा दे देंगे, घर से ज्यादा ना निकलना, अच्छी शिक्षा हासिल ना करना, जो उनको उनके पैरों पे खड़ा होना कि वो किसी लायक बन सके जिंदगी में, वो नहीं बन पाएंगी, जल्दी उनकी शादियां कर दी जाएंगी। तो सामाजिक, मानसिक, आर्थिक हर तौर से हम महिला को कमजोर बनाने की दिशा की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अगर हमने वक्त रहते महिला अपराध का जो ग्राफ है इसको रोका नहीं, तो आप यकीन मानिए आने वाले वक्तों में जो हमारे देश की जो महिला है उसकी जो हम महिला शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, महिला अपने आप में संकुचित हो जाएंगी, सीमित हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं इसका जो दुष्प्रभाव है ये आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ सुचित हरदोई से जुड़ गए हैं। सुचित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अपनी बात को रखें। सुचित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी नमस्कार। जी बोलिए। नमस्कार, जल्दी से अपनी बात को रखें। जी सर, मैं कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए। जी सर, मैं कहना चाहूंगा कि सिटी में ये योजना जो शुरू किया गया मिशन शक्ति बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहर में मतलब प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ऐसे लोग हैं जिसके पास एक ट्रांजिस्टर रेडियो तक नहीं है, न पेपर आता है, तो उनके पास ये सूचना कैसे पहुंचेगी? बड़ी बात सुचित आपने कही है। ग्रामीण इलाकों का जिक्र किया जिसको लेकर हम बात भी कर रहे हैं कि आखिर मिशन शक्ति के बारे में ग्रामीण आंचल हैं, जो गांव है, वहां तक ये जागरूकता कैसे पहुंचेगी, कैसे बताया जाएगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो नहीं जानती हैं। और खैर मैं ये क्यों कहूँ कि ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये किस तरह से काम करते हैं ये भी आपको बखूबी पता है, ये किसी से छिपा नहीं है। कई बार इन्हीं हेल्पलाइन नंबर पे
कॉल करते करते इंसान थक जाता है, लेकिन इन्हीं नंबरों पे कोई उठाने वाला नहीं होता है। ये भी एक तस्वीर है। मिशन शक्ति बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर कदम उठाया, काबिले तारीफ है, लेकिन क्या ये कागजों से उतर के धरातल पे जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या इस मिशन शक्ति से नारियों को शक्ति मिलेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हम एंटी रोमियो स्क्वाड देख चुके हैं, हवा हवाई हो गया, अब कहीं नजर नहीं आता। फिलहाल सैयद जरीन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अनुष्का आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मिशन शक्ति का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। मिशन शक्ति क्या नारियों की शक्ति बनेगा? ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।